गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास में हमने चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया था। आज की क्लास में हम चक्रवृद्धि ब्याज का जो फॉर्मूला था उसके संबंध में अनुप्रयोग के रूप में यानी उसके एप्लीकेशन के रूप में उसको हम कैसे प्रयोग कर सकते हैं उससे संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम प्रश्नावली 8/3 के संबंध में कुछ अन्य सवाल ले रहे हैं। इन सवालों में यह जो सवाल है चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित नहीं है, लेकिन इसमें जो फॉर्मूला लगेगा वह चक्रवृद्धि ब्याज की जैसा ही है। कैसे हम देखते हैं। पहला सवाल है, एक स्कूटर जो 42,000 रुपए में खरीदा गया 8% वार्षिक ब्याज की दर से 8% की दर से इसके मूल्य का अवमूल्यन हो जाता है। अवमूल्यन का अर्थ होता है कमी, यानी कि घट रहा है उसका मूल्य 8% वार्षिक दर से उसका मूल्य जो है वो घट रहा है। तो एक वर्ष बाद इसका मूल्य ज्ञात कीजिए। अब ये चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला नहीं है क्योंकि ना हमने इसमें धन उधार लिया ना हमने किसी को दिया है। तो इस सवाल का उपयोग भी हम चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में कैसे करेंगे देखते हैं। तो हमने चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला पढ़ा था, a बराबर p कोष्टक 1 प्लस r बटा 100 की पावर t। इसकी हम इससे तुलना करेंगे और इसके अंदर मान रखेंगे। यहाँ a क्या हो जाएगा, स्कूटर का नया मूल्य, यानी एक वर्ष बाद उसका क्या मूल्य होगा। p क्या होगा, प्रारंभ में स्कूटर का क्या मूल्य था, वहां हम लेते थे मूलधन। तो यहाँ भी वही चीज, प्रारंभ में मूल्य कितना था, रेट हमें दे रखी है, समय हमें दे रखा है, इसके अंदर मान पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे। तो देखते हैं। स्कूटर का प्रारंभ में मूल्य अर्थात P वह कितना है 42,000। दर हमें कितनी दे रखी है 8%। फिर आ गया समय यानी टाइम कितना है, एक वर्ष बाद उसका मूल्य ज्ञात कीजिए अर्थात समय हो गया एक वर्ष। अब लिखेंगे एक वर्ष बाद स्कूटर का मूल्य, यानी वो हमारा कहलाएगा ए। यह क्या कहलाएगा ए। तो ए बराबर होता है p कोष्टक 1 प्लस r बटा 100 की पावर t। लेकिन यहां हम देखें तो हमारे मूल्य में क्या हो रही है, कमी। क्या हो रही है, कमी। तो कमी होने पर हम क्या करेंगे, यहाँ प्लस की जगह क्या लगा देंगे, माइनस। प्लस तब लगाना है जब वृद्धि होती है, लेकिन यहाँ हमारे स्कूटर के मूल्य में कमी हुई है तो कमी होगी तो हम यहाँ प्लस की जगह क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। अब इस समीकरण में मान पुट करेंगे और आंसर प्राप्त करेंगे। P हमारा 42,000 कोष्टक 1 माइनस रेट है 8/100 की पावर है 1। समय एक वर्ष है इसीलिए पावर 1 आ गई। अब इसको थोड़ा सरल कर देते हैं। यहां हमने लास्ट क्लास में सीखा था कि जो ऊपर संख्या होती है उसको 100 में जोड़ देते हैं, लेकिन यहाँ माइनस है तो इस बार 100 में से घटा देंगे अर्थात ये 100 में से 8 चले जाएंगे तो यहाँ क्या बच जाएंगे 92 बट्टे में 100 और पावर 1 है तो एक बार लिखेंगे। अब सरल कर लेते हैं, 1 0 से 1 दूसरे से दूसरा, तो हमारे पास बचा 420 गुणा 92 का इससे गुणा कर देते तो 92 का 0 से 0, 92 का 2 से 184, असल लगे 18, 92 का 4 से 368 और 18। तो हमारे पास रुपए की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ गई 38,640 रुपए। अर्थात जो स्कूटर 42,000 रुपए का था अगर उसके मूल्य में 8% का अवमूल्यन होता है तो एक वर्ष बाद उस स्कूटर का मूल्य कितना हो जाएगा 38,640 रुपए। तो यहाँ लिख लेंगे, अतः एक वर्ष बाद स्कूटर का मूल्य 38,640 रुपए
हो जाएगा। बढ़ते हैं हम इसके दूसरे सवाल की तरफ। दूसरा सवाल है कि किसी एक प्रयोगशाला में कोई एक प्रयोग किया जिसकी वजह से बैक्टीरिया की संख्या 2.5% प्रति घंटे की दर से बढ़ रही है। यानी कि उस प्रयोगशाला में हमने जो प्रयोग किया है उसकी वजह से बैक्टीरियाओं की जो संख्या है वो 2.5% प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रही है। यदि प्रयोग के शुरू में बैक्टीरिया की संख्या इतनी थी, यानी प्रारंभ में हमें दे दिया बैक्टीरिया कितने थे, तो बताइए 2 घंटे के अंत में बैक्टीरिया की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि 2 घंटे के बाद हमें बताना है बैक्टीरिया की संख्या कितनी होगी। तो बढ़ रही है, तो यही फॉर्मूला तो यही रहेगा। अब यहाँ क्या हो जाएगा, एक ही जगह आ जाएगा। हमें क्या ज्ञात करना है, 2 वर्ष के पश्चात। P यानी प्रारंभ में कितना था, तो 5,06,000। रेट हमें दे रखी है 2.5 और टाइम भी हमें दे रखा है 2 घंटे का। तो इसके अंदर हम मान पुट करेंगे और आंसर प्राप्त करेंगे। दूसरा है, तो प्रयोग के प्रारंभ में बैक्टीरिया, यानी कि जो प्रारंभ में है वो हमारा कहलाएगा P। प्रारंभ में है 5,06,000। फिर लिखेंगे बैक्टीरिया में वृद्धि दर, अर्थात R हमें दे रखी है 2.5%। समय, टाइम हमें दे रखा है 2 घंटे। 2 घंटे हमें समय दे रखा है। अब हमें बोला गया है कि 2 घंटे के अंत में बैक्टीरिया की संख्या कितनी होगी। तो यानी कि हमें 2 घंटे के बाद यानी A निकालना है। 2 घंटे बाद बैक्टीरिया की संख्या बराबर, अर्थात हमें क्या निकालना है, A। तो A का फॉर्मूला होता है P कोष्टक 1 प्लस R/100 और पावर आ जाएगा T। अब यहाँ प्लस ही रहेगा क्योंकि यहाँ क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। अब मान पुट करते हैं। P हमारा है 5,06,000, 1 प्लस 2.5/100 की पावर हो जाएगी 2। 5,06,000 और इसको वही 100 में इसको जोड़ दीजिए। 100 में यह जोड़ेंगे तो हो जाएगा 102.5/100 और गुणा वापस आ जाएगा 102.5/100। अब हम देखिए यहाँ से यह दशमलव हटेगा तो यहाँ 0 आ जाएगा और यहाँ से यह वाला दशमलव हटेगा तो यहाँ 1 0 आ जाएगा। अब हम देखते हैं 1 2 और 3 0 से यह 3 0 तो कट गए। यह संख्या कट जाएगी और यह भी कट जाएगी 25 के पहाड़े से। यह 40 बार, यह 41 बार। अब और यदि हम काट लें तो यह संख्या 5 के पहाड़े से 8 बार और यह कट जाएगी 205 बार। और 8 को यदि हम इससे और काट लें तो यहाँ बच जाएगा 4 और यहाँ आ जाएगा 253। यानी लास्ट अमाउंट हमारे पास बचेगा 253 गुणा 205 गुणा 41 बट्टे में आ जाएगा 4। तो यदि हम 4 को काट दें इससे तो आ जाएगा 10.25। चलिए लास्ट अमाउंट हमारे पास आ गया 253 गुणा 205 गुणा 10.25। और जब हम इन सब का आपस में क्या करेंगे, गुणा, तो हमारे पास लास्ट आंसर आ जाएगा यह। लास्ट आंसर कितना आ जाएगा, 5,31,616.25
और इसको यदि हम राउंड ऑफ या लगभग के रूप में निकाल दें तो लास्ट आंसर हमारा बन जाएगा 5,31,616 लगभग। अर्थात हम कह सकते हैं 2 घंटे के अंत में बैक्टीरिया की संख्या 5,31,616 हो जाएगी। जो शुरू में 5,06,000 थे 2.5% की दर से यदि बढ़ते जाएंगे तो लास्ट 2 घंटे बाद 5,31,616 हो जाएंगे। तो इस प्रकार हम इन प्रश्नों को हल करेंगे। बढ़ते हैं अंतिम सवाल की तरफ। तीसरा सवाल है, उसमें 2 पॉइंट है। पहला है कि 5% वार्षिक दर से बढ़ते हुए 2003 के अंत में एक स्थान की जनसंख्या है 54,000 है। तो निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए 2001 की जनसंख्या और 2005 की जनसंख्या। अर्थात हमें 2003 की जनसंख्या दे रखी है 54,000। अब हमें बोला है 2001 की भी निकालो और 2005 की भी निकालो। दर हमें पता है, रेट हमें दे रखी है 5% और समय हो गया 2 वर्ष। 2 वर्ष कहाँ से आया? 2003 है, 2001 निकालना है, यानी 2 वर्ष कम हुआ और यहाँ 2 वर्ष, यहाँ भी 2 वर्ष ही है और यहाँ हो जाएगा दर वही है 5%। तो अब यदि हम इसको देखें तो यह जो 54,000 रुपए है इसके लिए यह इसका ए कहलाएगा, क्योंकि हमें प्रारंभ की वैल्यू निकालनी है, यानी कि 2001। अर्थात हमें पहले सवाल में इसको P निकालना है। इस बार हमें A दे रखा है, P को ज्ञात करना है, तो P को हम X मान के ज्ञात कर सकते हैं। यह जो 54,000 है यह हमारा फाइनल अमाउंट है कि 2003 के अंत में इतना है, तो 2001 में कितना था, यानी हमें प्रारंभ वाला निकालना है। और जब हम इन दोनों की तुलना करेंगे तो यह A की जगह यह P बन जाएगा। हम यही मानेंगे 2003 से सवाल प्रारंभ हो रहा है तो यह इसका P हो जाएगा और यहाँ जो अमाउंट आएगा वो हमें A ज्ञात करना पड़ेगा। अर्थात एक बार इसको P मानना है, एक बार इसको A मानना है। इसी सवाल को हमें 2 बार करना है। तो पहले हम करेंगे 2001 के लिए। माना 2001 में जनसंख्या, यानी हमें P ज्ञात करना है, वह हो गई X। दर हमें दे रखी है 5%। समय भी हमें दे रखा है 2 वर्ष। 2 वर्ष कहाँ से आया? 2003 का दिया हुआ है, 2001 का पूछ रहा है, इसलिए 2 वर्ष। और 2003 के अंत में जनसंख्या बराबर 2003 के अंत में कितनी जनसंख्या है, तो यह हमारा A कहलाएगा। वह है, हमें दे रखा है 54,000। तो अब हम फॉर्मूला लगाएंगे A बराबर P कोष्टक 1 प्लस R बटे 100 की पावर T। इस सवाल से हम इसको हल कर लेंगे। तो अब हमें A की वैल्यू दे रखी है तो इसलिए बराबर में आ जाएगा 54,000 रुपए और P की जगह आ जाएगा X कोष्टक 1 प्लस 5 बटे 100 की पावर आ जाएगी T। टाइम हमें दे रखा है 2। अब इसको सरल कर लेते हैं। 54,000 बराबर X इंटू यह हो जाएंगे 105। 100 में 5 जुड़ जाएंगे, प्लस है इसीलिए। थोड़ा सरल कर दें इसको और इसको काट देते, 5 के पार्ट से 21 और 20,
इसी तरह इसको भी काट देते हैं 20 और 21, यानी कि 54,000 बराबर 21 का 21 से 441x और x है इसीलिए x आ जाएगा, और 20 का 20 से 400। अब हम इसका पक्षांतर विधि से इसका आंसर निकाल देंगे। तो यह इसके भाग में इधर जाएगा तो गुणा में बदल जाएगा, या गुणा में इधर आएगा तो भाग में बदल जाएगा। तो 54,000 इंटू 400 बट्टा 441 बराबर x। तो इस प्रकार 54,000 का यदि हम 400 से गुणा करें और 441 का भाग दें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा इतना। हमारा आंसर क्या आ जाएगा 48,979.60। अर्थात इसको जनसंख्या कभी दशमलव में हो नहीं सकती, पूरी होगी, तो इसको हम जब राउंड ऑफ में करेंगे तो 48,980 लगभग, यानी कि अतः 2001 के प्रारंभ में जनसंख्या 48,980 थी, यानी कि 2001 में कितनी जनसंख्या थी 48,980। यह तो था पहला सवाल। अब बढ़ते हैं इसके दूसरे सवाल की तरफ। दूसरे सवाल में हमने देखा है 2005 की पूछा है, तो अब जब हम दूसरा सवाल हल करेंगे तो यह हमारा P बन जाएगा। हम मानेंगे सवाल 2003 से प्रारंभ हो रहा है, तो यह हमारा क्या बन जाएगा P, और हमें A निकालना है। तो तीसरे का पॉइंट नंबर 2, 2003 के अंत में जनसंख्या, अब ये हमारे P बन जाएगा 54,000। दर हमें दे रखी है 5% और समय भी हमें दे रखा है 2 वर्ष। अब हमें निकालना है 2005 में जनसंख्या। 2005 में हमें जनसंख्या निकालना है, तो यह हमारा A बन जाएगा। तो A बराबर फॉर्मूला P + 1/R/100 की पावर T। तो अब आ जाएगा A। इस बार A ही क्यों आया, क्योंकि हमें A निकालना है, P नहीं निकालना है। तो अब P की वैल्यू हो जाएगी 54,000 रुपए इंटू 1 + 5/100 की पावर 2। तो A बराबर 54,000 इंटू यह हो जाएगा 105/100 इंटू 105/100। जब हम इसको आपस में सरल करें तो 1, 2 और यह तीसरे से तीसरा कट जाएगा, और यह कट जाएंगे 5 बार 2 के पार्टी से, और यह कट जाएगा 27 बार, और 5 से यह कट जाएगा 21 बार। तो हमारे पास लास्ट आंसर बचा A बराबर, यहाँ बचेगा 27, वहाँ बचेगा 105 और वहाँ बचेगा 21। और जब हम इसका आपस में गुणा कर देंगे तो A बराबर हमारे पास आ जाएगा 59,535। कितना आ जाएगा 59,535। अतः 2005 में उस स्थान की जनसंख्या 59,535 होगी। तो इस प्रकार आज की क्लास में हमने प्रश्नावली 8.3 से संबंधित जो चक्रवृद्धि ब्याज के फॉर्मूले के जो अनुप्रयोग थे उनसे संबंधित प्रश्नों को हल किया।
नेक्स्ट क्लास में हम एक नए अध्याय का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।